सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग या फिर प्रतिमा किस दिशा में लगानी चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हो ये घोड़े का स्टैचू है। आप इनको जब भी खरीदें तो जोड़े में ही लें। 2 स्टैचू होने चाहिए। मूर्ति अगर आप किसी धातु की बनवा रहे हो तो उसमें भी आजकल जॉइंट में मिलती हैं, वो ले सकते हो। तो 2 आपको स्टैचू लेने हैं घोड़े के। कभी आपको सिंगल घोड़ा नहीं लेना है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब घोड़े की आप पेंटिंग लें तो घोड़े दौड़ रहे हों, शांत नहीं खड़े हों, आपस में झगड़ नहीं रहे हों, कहीं बैठे नहीं हों, घायल अवस्था में ना हो, इस तरह का ध्यान भी रखें। अब हम बात करते हैं कि दौड़ते हुए जो घोड़े की पेंटिंग है वो किस दिशा में लगाएं। तो जब भी आप पेंटिंग लगाएं तो इसके लिए कोई ख़ास दिशा निर्धारित नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रमित करके रखा हुआ है और दौड़ते हुए घोड़े कोई पैसे की वर्षा नहीं करते हैं, कहीं से धन का खजाना नहीं खोल देते हैं, कहीं से कुछ ऐसी बारिश नहीं हो जाती है कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएं। तो इन चीज़ों में या इन भ्रमों में ना पड़ें। सबसे पहले मैं बता दूं, जो दौड़ते हुए घोड़े हैं वो सिर्फ एक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं कि ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बिना थके। कितना भागते हैं, कितनी कहते हैं ना रेस का लंबा घोड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड घोड़े की होती है और वो बिना थके कितने किलोमीटर दूर तक भाग लेता है 1 घंटे में। इसके अलावा वो कितना खाना खाता है, कितनी देर बाद पानी पीता है, कब सोता है, कैसे सोता है, खड़े खड़े सोता है। मतलब कहने का ये है कि घोड़े को देखकर सिर्फ हमें उसकी ऊर्जा लेनी है, यानी उसकी जो प्रेरणा हमें मिल रही है वो हमें ग्रहण करनी है अपने अंदर। घोड़े की जो खासियत है सिर्फ उसको अपने अंदर ग्रहण करना है, ना कि पेंटिंग या स्टैचू लगाने से रातों रात धन की बारिश हो जाएगी। इस तरह के भ्रमों में ना आए। किसी भी पेंटिंग से कोई धन नहीं आता है, सिर्फ हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इनको जब हम देखेंगे, निहारेंगे, जब बार बार हम इनको देखेंगे तो हमारा जो मन है बार बार इनको देखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे थॉट उठेंगे ही हमारे मन में, वो सक्रिय हो जाएगा और फिर वो खुद ही अपने आप सवाल करना शुरू कर देगा कि ये घोड़े कितना दौड़ते हैं। आज आप देखोगे पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है आपके दिमाग में ना आए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जैसे आप उसको जैसे जैसे देखना शुरू करेंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ प्रश्न आपके मन में उठना शुरू हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको देखने के बाद खुद से विचार बनाने लग जाएंगे कि ये जानवर होके इतना सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आपको सिर्फ उससे उतनी ऊर्जा मिलेगी, ना कि कुछ ऐसा जादू हो जाएगा। सिर्फ ऊर्जा मिलेगी। आप ये सोचना जब शुरू कर दोगे कि ये जानवर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों थक गया। अगर किसी जैसे काम से आप निराश हो गए, कोई काम आपका नहीं चल रहा और आप निराश हो जाते हो, तो आप घोड़े की पेंटिंग को देखना शुरू करो। कोई और पेंटिंग भी देख सकते हो दौड़ते हुए। या जैसे आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, आपके घर में एक हंसते खेलते परिवार का फ़ोटो लगा है, या फिर कोई पार्क में जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह का फ़ोटो अगर कोई सीनरी आपके घर में है तो जब उसको देखोगे कितना भी निराश होगे। अगर वो सीनरी आपके घर के मेंबर की ही है, कभी किसी जगह पर गए हो और वो लगी हुई है, तो जब आप उसमें देखने के बाद खो जाओगे तो आप कुछ पलों के लिए अपना जो दुख दर्द जो भी है वो भूल जाओगे। तो पेंटिंग से सिर्फ हमें, अगर आप बेकार डरावनी भद्दी कटी पिटी पेंटिंग लगाओगे घर में, उनको देखोगे तो आपके अंदर उसी तरह की फीलिंग आएगी। इसी तरह आप कोई इतनी अच्छी, जैसे घोड़े पानी में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने घोड़े के जो बच्चे हैं वो घोड़े के साथ दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, इस तरह का कोई वीडियो या फिर कोई पिक्चर देखोगे तो आपको कितना अच्छा लगता है। जैसे कुत्ते हैं वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या इंसान भी कुत्तों के बच्चों के साथ खेल रहा है, इस तरह की कोई पेंटिंग आपके घर में लगी है, आप उसको देखोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। कहीं फूलों की पेंटिंग देखोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पेंटिंग लगाने से सिर्फ मन खुश होता है, उससे ऊर्जा मिलती है, ना कि कहीं से धन की बारिश होती है, ना रातों रात करोड़पति बनते हैं। तो घोड़े की जो दिशा होनी चाहिए पेंटिंग लगाने की, वो होनी चाहिए घर के अंदर, चाहे आपका घर दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, पूर्व में हो, उत्तर में हो।
घोड़े घर के अंदर आते हुए दिखाई देने चाहिए। ये घर का अगर मुख्य गेट है तो घोड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे घर के बाहर जा रहे हैं। घोड़े का मुंह इस तरह होना चाहिए। अगर ये गेट है तो घोड़ा इस तरह लगाया जाए। अब ये गेट है, इसके ऊपर आप लगा सकते हो, इस तरह कोई पेंटिंग लगा सकते हो, तो उससे लगेगा कि वो घर के अंदर आ रहा है। कहीं पर भी आपकी जो घर की दिशा है या जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा बैठते हो उस कमरे के भी गेट पे आप लगा सकते हो। नहीं तो आप जहाँ पर बैठे हो आपके सामने जो दीवार आ रही है उस दीवार पर लगाओ। आपका फेस घोड़े के फेस के जस्ट सामने होना चाहिए। जहाँ पर भी बैठो आपका फेस उस पेंटिंग पर आना चाहिए, आपकी नज़रें उस पेंटिंग पर टिक जाएं। ऐसी दीवार पर लगाओ। उस दीवार को चुनो कि आप जहाँ बैठे हो उसके जस्ट सामने जो दीवार है उस पर आपकी नज़र पड़े, बस। ऐसे ही स्टैचू भी आपको ऐसी जगह पर रखने हैं कि चलते फिरते घर में कभी भी कोई आ रहा है जा रहा है उसकी नज़र सबसे ज़्यादा उस जगह पर आए। कोई भी पेंटिंग ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा हमें देती है कि उस पर हमारी अधिक से अधिक नज़र पड़े। तो अगर हमारे मन में भी कोई गलत भावना या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अगर हम किसी बात को लेकर बहुत टेंशन में, तो जैसे ही हमारी नज़र उस पेंटिंग पर पड़े तो हमारा थोड़ी देर के लिए वो गम दिमाग से हट जाए, हम उसे भूल जाएं और हम उस पेंटिंग में खो जाएं। घोड़ों की संख्या को लेकर भी कोई एक निर्णय नहीं है, कोई मत नहीं है। कोई बोलता है 7 ही होने चाहिए, कोई बोलता है 9 होने चाहिए, कोई बोलता है 5 होने चाहिए। 7 को सूर्य भगवान के 7 घोड़ों से जोड़ दिया गया है, 7 इंद्रधनुष के रंगों से जोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 5 घोड़े का भी लगाते हैं तो ऐसे मानोगे तो पंच तत्व होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। 5 तत्वों से ये हमारी काया बनी हुई है। 5 तत्वों को बैलेंस करने से एक वास्तु पूरा हमारा ठीक होता है। तो ऐसे तो 5 भी लगा सकते हैं अगर इंद्रधनुष के रंग या 7 सूर्य भगवान के घोड़ों को जोड़ रहे हो। इसी तरह अगर 9 घोड़े का कुछ लोग बोलते हैं तो इस तरह तो नवग्रह हो गए। तो इस तरह अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर जोड़ना चाहो तो किसी से भी जोड़ सकते हो आप। तो ये कोई वो नहीं है कि 3 हो, 9 हो, 5 हो या 7 हो, इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। घोड़े की संख्या से ज़्यादा बस ये ध्यान रखना है कि घोड़ा एक अकेला, अगर आप घर में कोई फ़ोटो रखोगे, अकेला घोड़ा खड़ा है या अकेला जा रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा। उससे क्या होता है, अकेलेपन की फीलिंग आती है। अगर घोड़े ग्रुप में होंगे, ज़्यादा संख्या में होंगे, तो कहते हैं कि इससे सकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, नकारात्मकता दूर होती है। अकेला घोड़ा होगा या सिर्फ 2 ही घोड़े होंगे तो उनको देखकर बहुत कम विचार अच्छे आएंगे। जब एक ग्रुप में हम घोड़े को देखेंगे, जब हम किसी चीज़ का ग्रुप देखते हैं तो हमारी अलग सोच होती है और जब हम किसी अकेले को देखते हैं तो हमारी अलग सोच होती है। तो ये सिर्फ सोच बदलने के लिए इस पेंटिंग को लगाया जाता है। संख्या आपके ऊपर निर्धारित है। कलर आप बस चुन सकते हो अपनी दिशाओं के अनुसार। जैसे दक्षिण में आपको रेड कलर का घोड़ा अगर स्टैचू में है तो, अगर तांबे का है तो वो लगा सकते हो। और इसके अलावा आप जैसे वाइट घोड़े की पेंटिंग लगानी है तो उत्तर दिशा में लगाओ, और पानी में घोड़े दौड़ रहे हैं तो उत्तर दिशा में लगाओ, वायव्य कोण में लगाओ। लेकिन पहाड़ के आसपास घोड़े दौड़ रहे हैं तो दक्षिण में लगाओ, और अगर ज़मीन पर ही दौड़ रहे हैं तो आप नैऋत्य कोण में लगाओ। बस इतना ध्यान रखो। हरे भरे पार्क में है तो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हो, ईशान कोण में लगा सकते हो। पानी वाली जो पेंटिंग है वो उत्तर दिशा में लगेंगी, पहाड़ों वाली पेंटिंग है वो दक्षिण दिशा में लगेंगी। बस ये छोटी सी जानकारी अपने अंदर रखिए और सारे भ्रमों को मिटा दीजिए। कोई भी घोड़े की पेंटिंग को लेकर आपको अगर भ्रमित करता है तो उसको आप ये सारी बातें बताकर उसका भ्रम भी दूर कर सकते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि इनकी संख्या ये हो, घोड़े का कलर यही होना चाहिए या फिर घोड़े की दिशा यही होनी चाहिए। तो आप जब भी घोड़े के अगर स्टैचू रखो तो जोड़े में रखो, और अगर आप कलर जैसे ये है इस तरह का डार्क कलर में लगा रहे हो तो रेड कलर दक्षिण में लगेगा, उत्तर में नहीं लगेगा। बस ये छोटी सी जानकारी है। इतने से ही आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, और जब भी आप घर में अपनी पेंटिंग लेके आओगे तो उस दीवार पर लगाओगे जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फेस उस दीवार पर पड़ता हो। बस मुझे इतना ही कहना था, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी दिन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।